हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रुख करेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यह सवाल था कि कोरोना वैक्सीन कब आएगी। अब वैक्सीन आ गई है। बहुत कम समय में कोरोना की वैक्सीन आई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेक लोग विशेष प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। पीएम बोले कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है, अब हो चुका। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, वो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस चरण में टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें और दुष्प्रचार से बचकर रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम, भारत की प्रक्रिया के पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। हमने यह विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। शुक्रवार को सिरसा में वैक्सीन की पहली खेप पहुंची थी। सिरसा को कोरोना वैक्सीन की 7,320 डोज दी गई है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। गुरुग्राम में भी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। गुरुग्राम को कोरोना वैक्सीन की 47,630 डोज दी गई है। नागरिक अस्पताल में टीकाकरण अभियान जारी है। झज्जर में कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। आज से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। बीते दिन झज्जर में कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई थी। पंचकुला के अस्पतालों में भी कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में पंचकुला में मेडिकल स्टाफ को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वहीं सफाई कर्मचारियों को भी टीका लगाया जा रहा है। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने टीकाकरण अभियान का रिबन काटकर शुभारंभ किया। यहां सबसे पहला टीका सफाई कर्मचारी को लगाया गया। फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल के सीएमओ रणदीप पुनिया, डॉक्टर गजराज समेत स्टाफ टीकाकरण के दौरान मौजूद रहा। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने देश के सभी डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि विश्व में भारत ने सबसे पहले दवाई बनाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। इस बात के लिए मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद में 100 लोगों को आज वैक्सीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी ये बीमारी देश से दूर भागेगी। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने कोरोना वैक्सीन का विरोध किया। कैथल के जाट शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल में आज कोविड-19 का शुभारंभ होना था, जिसका शुभारंभ कैथल के विधायक लीलाराम के हाथों करवाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही भारतीय किसान यूनियन के लोग वहां पहुंचे और नारेबाजी शुरू की। किसान यूनियन का कहना था कि पहले ये टीका विधायक खुद को लगवाएं और उसके परिणाम देखने के बाद किसी और को टीका लगाया जाए। वैक्सीनेशन के शुभारंभ से पहले हुआ विरोध।
किसानों ने कहा कि हम कोरोना वैक्सीन का विरोध करते हैं क्योंकि इस वैक्सीन का टीका मंत्री अनिल विज को भी लगाया गया था, जिसकी वजह से वो काफी समय तक उपचाराधीन रहे और ये टीका अब आम लोगों को लगाया जा रहा है जिनके पास ज्यादा संसाधन भी नहीं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। फतेहाबाद के अंतिम छोर पर बसे जाखल में अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं पहुंची है। सीएससी जाखल से मिली जानकारी के अनुसार अभी 1 हफ्ते तक और लोगों को इस वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा। डॉक्टर राजेश क्रांति ने बताया कि अभी तक जाखल में कोरोना वैक्सीन नहीं आई। 1 हफ्ते के बाद जाखल में वैक्सीन आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सक्षम युवा योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस विजन को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने सक्षम युवा योजना के तहत 6 महीने की एग्जिट रणनीति तैयार की है। इसके तहत सक्षम युवाओं को सक्षम युवा योजना से जोड़ने से पहले उनके कौशल विकास करने, रोजगार योग्य प्रशिक्षण और रोजगार लिंकेज के माध्यम से उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत सक्षम युवा उम्मीदवारों का डेटा परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाए। इस पर मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्वीकृत 2.5 लाख से 2,30,000 से ज्यादा उम्मीदवारों में से 1,63,147 सक्षम पीपी से उन्हें जोड़ दिया गया है। पीपीपी से शेष उम्मीदवारों को 28 फरवरी 2021 तक कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में स्वीकृत सक्षम युवा उम्मीदवारों की संख्या 10,000 से अधिक है, उन उम्मीदवारों को उन जिलों में स्थानीय नौकरियां और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणवी लोक कलाकारों से मुलाकात के दौरान हरियाणवी कला की बेहतरी के लिए कलाकारों से चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी खोलने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए 50 से 100 एकड़ तक भूमि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल एक अवार्ड दिया जाएगा और कला के प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहायता भी दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें गायक के अलावा स्क्रिप्ट राइटर और टीम के प्रत्येक सदस्य को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलाकार को एक विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिसमें स्पष्ट है कि वो समाज को क्या संदेश दे और शिक्षा देना चाहता है। उन्होंने कलाकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आप उभरते हुए सितारे हैं और इस नाते सारी चीजों को ध्यान में रखकर विचार को प्रमुखता दें, क्योंकि कला में फूहड़ता को किसी भी नजरिए से वाजिब नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री से जिन लोक कलाकारों ने मुलाकात की उनमें मासूम शर्मा, कबीर सिंह, रामकेश जीवनपुरिया, सुरेंद्र रोमियो, राजू पंजाबी, नवीन के साथ साथ कई कलाकार मौजूद रहे। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों पक्षों में किसान कानून को निरस्त करने पर गतिरोध बरकरार है। दिल्ली के विज्ञान भवन में तकरीबन 5 घंटे चली बैठक में एमएसपी समेत नए कृषि कानूनों के विभिन्न मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन कानून को निरस्त करने की किसान संगठनों की मांग पर गतिरोध जारी रहा। सरकार और किसानों के बीच अब 19 जनवरी को अगली बैठक होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसानों के बीच हुई ये पहली बैठक थी। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा कि एक भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। सरकार समय बर्बाद कर रही है, लेकिन वो कानून वापसी तक घर नहीं जाएंगे। किसान संगठनों ने यह भी कहा कि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं, लेकिन अगर कानून वापस नहीं होंगे तो चर्चा का कोई फायदा नहीं। किसान नेताओं ने कहा कि वो संशोधन को तैयार नहीं है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक में तीनों कानूनों पर चर्चा हुई, साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई। उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई। यूनियन और सरकार ने तय किया कि 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सभी की प्रतिबद्धता है और आगे भी रहेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, जब वो कमेटी भारत सरकार को बुलाएगी तब हम उस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने किसान यूनियन से कहा है कि अपने बीच में अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक तरह से कानूनों पर चर्चा कर एक मसौदा बनाकर सरकार को दें। हम उस पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार हैं। चंडीगढ़ में किसान अधिकार दिवस के दौरान राजभवन का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस के बड़े नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा हो गया है। अगर उन्हें रोका नहीं गया होता तो वो राज्यपाल से मुलाकात करके जाते और विशेष सत्र की मांग करते। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान अभय चौटाला ट्रैक्टर से पिहोवा पहुंचे। ट्रैक्टर रैली का पिहोवा के नजदीक पहुंचने पर जमकर स्वागत किया गया। अभय चौटाला ने किसानों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 कृषि कानूनों का हर कोई विरोध कर रहा है। देश की जनता केंद्र सरकार को और प्रदेश की जनता गठबंधन सरकार को पूरी तरह नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा विधानसभा स्पीकर के पास जा चुका है। अगर 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हुए तो वो 27 जनवरी को खुद पेश होकर अपना इस्तीफा देंगे। नारनौल से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। रामकुमार गौतम ने कहा कि ये कानून भले ही अच्छे होंगे, लेकिन अभी जो हालात है उसे देखते हुए पीएम मोदी को ये कानून वापस ले लेना चाहिए। जब जेजेपी बनाई गई थी तब उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन आज मैं कहीं नहीं हूं। रामकुमार गौतम ने कहा कि मैं चाहता था कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनका खेल क्या है। वहीं इस्तीफे की मांग पर रामकुमार गौतम ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद वो मीनिंगलेस हो जाएंगे और वो किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं तो किसानों की लड़ाई कैसे लड़ पाऊंगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कृषि कानूनों को लेकर किए गए प्रदर्शन को सफल बताया है। शैलजा ने कहा कि पुलिस की तरफ से कई जगह रोकने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। शैलजा ने कहा कि सरकार को तुरंत कृषि कानूनों पर किसानों की बात माननी चाहिए। शैलजा ने सरकार के रवैये पर हैरानी जताते हुए टालमटोल वाला बताया। शैलजा ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों की मांग को उठाया था, आने वाले समय में भी इसी तरह से किसानों की मांग उठाई जाएगी। गरौना बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसान नेताओं से बात की। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि गरौना के कामला गांव में हुई किसान महापंचायत एक धक्काशाही थी। मुख्यमंत्री का जगह जगह विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं। कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे देश का अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर धुंध बारिश में 50 दिनों से परेशान हो रहा है। ठिठुरती ठंड और सरकार से जूझ रहा है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। शैलजा ने कहा कि लोगों का बीजेपी जेजेपी के विधायकों और सरकार से मोह भंग हो रहा है। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। हरियाणा पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से जिले के सभी 188 स्टोन क्रशर्स को नोटिस जारी किए गए। बताया जा रहा है कि कुछ इकाइयां सीपीसीएम के मानदंडों का उल्लंघन कर चलाई जा रही थी, लेकिन विभाग ने सभी को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। गुरुग्राम के बसई में 9 जनवरी को एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत पर ज्योति के लिव इन पार्टनर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में तफ्तीश के दौरान पुलिस ने आरोपी मिराजुद्दीन को पालम बिहार इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो मृतका ज्योति और मीरानुद्दीन की मुलाकात शहर के निजी अस्पताल में नौकरी के दौरान हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती फिर प्यार हुआ, जिसके बाद 2 महीनों से मृतका ज्योति बसई एनक्लेव इलाके में मीरानुद्दीन के साथ रहने लगी थी। वहीं ज्योति लगातार शादी करने का दबाव बनाने लगी थी, जिससे तंग आकर मीरानुद्दीन ने बीती 9 जनवरी की देर रात ज्योति का उसी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। शव को फांसी से लटकाकर मौके से फरार हो गया था। हांसी पुलिस ने शुक्रवार देर शाम कॉलेज रोड पर कई कैफे में छापेमारी की। डीएसपी विनोद शंकर की अगुवाई में पुलिस ने 5 कैफों पर छापेमारी करके कैफे मालिकों को वहां चल रही अनियमितताओं को लेकर आदेश दिए।
डीएसपी ने कैफे मालिकों को कहा कि अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पुलिस को इन कैफे में अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस की जांच में भी यहां अनियमितताएं दिखाई दी। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक बेनतीजा होने के बाद शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि अब हमें 19 तारीख को होने वाली मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है। किसानों का कहना है कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुलाब सिंह ने कहा कि सरकार उन्हें तारीख पर तारीख देती जा रही है और अगली 19 तारीख को होने वाली मीटिंग से भी उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। रादौर के जुब्बल बकाना रोड पर अचानक एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान राहुल कश्यप के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू की। मृतक के पिता ने बताया कि उसका बेटा राहुल कल से घर से किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था। जब वो वापस घर लौट रहा था तभी यह हादसा हुआ।